हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम जिस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं वो है टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा, जिसके हम सबसे बेस मॉडल की बात करेंगे। तो इसका हम सबसे पहले देखेंगे, आपको प्राइस वगैरह बताएंगे, फिर आप जो है कितनी इसमें मिनिमम डाउन पेमेंट कर सकते हो, तो उसके हिसाब से आप कितना लोन ले सकते हो, और लोन के हिसाब से जो है आप मंथली ईएमआई भी हम आपको डिटेल में कैलकुलेट करके बताएंगे। और कुछ बैंक्स होंगे जिनके हम कार लोन के लोएस्ट इंटरेस्ट रेट इतने समय चल रहे होंगे, तो उनके बारे में बताएंगे, कार लोन की एलिजिबिलिटी बताएंगे और क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर रिक्वायर होंगे, तो इन सब की डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। और अगर आपको कार लोन के ऑफर वगैरह चेक करने हैं तो वो किस वेबसाइट से आप चेक कर सकते हो, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका प्राइस क्या चल रहा है सबसे बेस मॉडल का। तो टोयोटा इनोवा क्रिस्टा जो इसका पेट्रोल मॉडल है, इसका सबसे बेस मॉडल है, ये पेट्रोल में आता है, इसकी हम बात करेंगे। तो इसका एक्स शोरूम प्राइस है 17,86,000 रुपये। आरटीओ चार्जेस है 1,85,430। इंश्योरेंस चार्जेस है 93,809। अदर्स कुछ चार्जेस होंगे जो होंगे 25,290। ऑप्शनल चार्जेस होंगे 1,23,700। ऑन रोड प्राइस ये दिल्ली के हिसाब से जो बनेगा वो बनेगा 20,90,529 रुपए। तो ये है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का जो है सबसे बेस मॉडल, जो कि पेट्रोल में अवेलेबल है, 2.7 GX 7 स्टार पेट्रोल। अब हम देखते हैं इसमें जो है कितनी आप मिनिमम डाउन पेमेंट कर सकते हो। तो डाउन पेमेंट में बढ़ने से पहले हम आपको जो है ऑफर वगैरह के बारे में बता देते हैं। कार लोन के कहाँ से आप इनके कार लोन के जो है ऑफर वगैरह चेक कर सकते हो। तो ये साइट है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। इस साइट पर आपको हर बैंक का जो है होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन और जो है एजुकेशन लोन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह मिलेंगे। और प्लस आपको जो है कार लोन के ऑफर वगैरह चेक करने हैं तो भी आप इन बैंकों से चेक कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे एचडीएफसी बैंक, जैसे कार लोन पे मैं गया, देखिए आपको यहाँ पर रीड मोर करके काफ़ी सारे लिंक अवेलेबल होंगे। अब अप्लाई करके आ गया तो यहाँ पे आप अपना ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो, एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट वगैरह देख सकते हो। कुछ आपके एचडीएफसी बैंक कार लोन अगर आप लेने जा रहे हो तो आपके उसके जो है कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं तो भी आप यहाँ से डिटेल में चेक कर सकते हो। कुछ ऑफर वगैरह चेक करने हैं, आपको ईएमआई कैलकुलेट करना है, तो उसके जो है डिटेल में आप जो है इस वेबसाइट से चेक कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा ज़रूर चेकआउट करिएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेटर में। तो यहाँ पे डाउन पेमेंट हम देख लेते हैं कितनी आप कर सकते हो मिनिमम। तो डाउन पेमेंट अगर आप 2,09,000 की डाउन पेमेंट करते हो, जो कि मिनिमम डाउन पेमेंट है, 10% आपको करनी पड़ती है। तो 2,09,000 की अगर आप डाउन पेमेंट करते हो तो आपको लोन लेना पड़ेगा 18,81,529 रुपये, ये आपको लोन लेना पड़ेगा। अब हम इस लोन अमाउंट को चलते हैं अपने बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पर, जहाँ पे हम जो है अपना मंथली ईएमआई कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे कार लोन के सेक्शन पे हमने अमाउंट डाल लिया। अमाउंट डालने के बाद अब इंटरेस्ट रेट देख लेते हैं। तो इंटरेस्ट रेट देखने के लिए हम चलते हैं यहाँ पे साइड पे। तो यहाँ पे देखिए एचडीएफसी बैंक का जो है सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट चल रहा है, लगभग जो है 8% से 12 या से 13% के अराउंड जो है ज़्यादातर बैंकें जो आपको लोन प्रोवाइड करती हैं। तो हमने मान लिया कि आपको 8.5% के इंटरेस्ट रेट पर मिल जाएगा। लोन टेन्योर मैक्सिमम आप 7 साल के ले सकते हो, तो हमने 7 साल यहाँ सेलेक्ट कर लिया। अब देखिएगा आपका मंथली ईएमआई क्या बनेगा, वो हम डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो मंथली ईएमआई जो आपका बनेगा वो बनेगा 29,797 रुपये। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको 6,21,403 रुपये। टोटल पेमेंट आपको बैंक को जो वापस करनी होगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के वो करनी होगी 25,02,932 रुपये। तो यहाँ पे आप देखिए पाई चार्ट में देख सकते हो प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो आपने लिया हुआ है लगभग जो है 18,81,000 का, वो है 75.2%। टोटल इंटरेस्ट जो आप चुका रहे हो 6,21,000 का, वो है 24.8%। तो इस तरीके से जो आप अपना मंथली ईएमआई डिटेल में कैलकुलेट कर सकते हो। अब जो हम एक और केस में आपको बताते हैं कि अगर आपकी जो है डाउन पेमेंट आप ज़्यादा करते हो, तो मान लीजिए अगर आप 5 लाख की डाउन पेमेंट करते हो, तो 5 लाख की अगर आप डाउन पेमेंट करते हो तो अब आपको कितना लोन लेना पड़ेगा वो हम देख लेते हैं। अब आपको लोन लेना पड़ेगा 15,90,529 रुपये, ये आपको लोन लेना पड़ेगा। इस लोन अमाउंट को जो है हम अपने ईएमआई कैलकुलेटर पे जाके डाल देते हैं अमाउंट सेक्शन पे। तो यहाँ पे हमने अमाउंट डाल लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, टेन्योर सेम है। आप देखिएगा आपका मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट क्या बनेगा। मंथली ईएमआई आपका बनेगा 25,188, टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 5,25,296 और टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 21,15,825 रुपये। अब हम एक और केस में लेते हैं कि अगर आप मैक्सिमम अगर आप 8 लाख की डाउन पेमेंट करते हो तो आपको कितना लोन लेना पड़ेगा, तो हम इसको भी देख लेते हैं। तो मान लीजिए अगर आप 8,01,000 की डाउन पेमेंट करते हो तो आपको लोन लेना पड़ेगा 12,89,529 रुपये का। तो इस लोन अमाउंट को हम अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने अमाउंट डाल लिया।
रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, टेन्योर भी हमने सेम रखा है। अब आपका मंथली ईएमआई टोटल इंटरेस्ट देख लीजिए क्या बनेगा। मंथली ईएमआई आपका बनेगा 20,422, टोटल इंटरेस्ट बनेगा 4,25,886 रुपये और टोटल पेमेंट अब बनेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के 17,15,415 रुपये। तो इस तरीके से जो है अपना मंथली ईएमआई डिटेल में कैलकुलेट कर सकते हो। जितनी भी आप मैक्सिमम से मैक्सिमम डाउन पेमेंट कर सकते हो, उसके बाद जो भी आपका लोन अमाउंट बनेगा वो आप इस बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर की वेबसाइट पर आके कार लोन के सेक्शन पे आप अपना अमाउंट डाल सकते हो, टोटल इंटरेस्ट डाल सकते हो। जिस भी बैंक से आप जो है इंटरेस्ट ले रहे हो, जिस बैंक से भी आप कार लोन ले रहे हो, तो उस बैंक का जो है इंटरेस्ट रेट आप डाल लीजिएगा। अगर आपका जो है सिविल स्कोर अच्छा होगा तो बैंक जो होगी आपको लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर जो है यहाँ पे लोन प्रोवाइड करेगी। तो हमने एक लोएस्ट मान लिया 8.5% के आपको मिल जाएगा और मैक्सिमम टेन्योर जो आप 7 साल के लिए कार लोन ले सकते हो। उसके बाद जो है अपना मंथली ईएमआई डिटेल में कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम यहाँ से कुछ इंटरेस्ट रेट देख लेते हैं टॉप बैंक से। तो एचडीएफसी देखिए बैंक में अगर आप इंटरेस्ट लेने जाते हो तो यहाँ पे 8.80 से स्टार्टिंग होती है, 10% तक जाता है। यहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग फीस जो लगेगी 0.04% लगेगी आपके लोन अमाउंट का, क्योंकि मिनिमम 3,000 होगी और मैक्सिमम जो है 10,000 रुपये होगी यहाँ पे। उसके बाद एक्सिस बैंक है 9.05 से स्टार्टिंग होगी, 11.30 पर तक जाएगा। यहाँ पर आपको मिनिमम 3,500 रुपये जो है प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी और मैक्सिमम जो है 5,500 रुपये तक जो है आपकी प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। आईसीआईसीआई बैंक से जो है 10.75 से स्टार्टिंग होती है। यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फीस लगेगी आपको 2% लगेगा आपका लोन अमाउंट का, जो कि होगा 15,000 रुपये मैक्सिमम आपका होगा। अब यहाँ पे आप देख लेते हैं कार लोन की एलिजिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं सैलरीड इंडिविजुअल के लिए तो मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 60 साल होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो भी अगर सैलरीड इंडिविजुअल है तो उसको एटलीस्ट जो है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर यहाँ पे और अगर उसकी जो मिनिमम ईयरली इनकम है वो 3 लाख जो है पर ईयर होनी चाहिए। अब सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल की देख लेते हैं। तो इंडिविजुअल हुआ मिनिमम जो इनकी एज है 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 65 ईयर्स रखी गई है। यहाँ पे अगर वो कोई सेल्फ एम्प्लॉयड अपना कोई बिजनेस वगैरह करते हैं तो उनको जो है मिनिमम 2 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल से वो कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हो। फिर इंडिविजुअल की जो नेट एनुअल इनकम है वो 3 लाख रुपए एटलीस्ट तो होनी चाहिए। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या लगते हैं कार लोन अमाउंट में, वो हम देख लेते हैं कार लोन डॉक्यूमेंट्स में। तो यहाँ पे सैलरीड इंडिविजुअल के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो यहाँ पे केवाईसी डॉक्यूमेंट आप देना पड़ेगा, पैन कार्ड, सैलरी स्लिप आपको लास्ट 3 मंथ की देनी पड़ेगी, सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा, सिग्नेचर वेरिफिकेशन प्रूफ दिखाना पड़ेगा और प्रोफार्मा इनवॉइस ऑफ सेल। प्रोफार्मा इनवॉइस होता है कि अगर आप जिस भी शोरूम से अपनी जैसे टोयोटा की गाड़ी लेने जा रहे हो तो टोयोटा के शोरूम में जाओगे तो वहाँ पर आपको जो है गाड़ी का जो है एक प्राइस और इंश्योरेंस चार्जेस, आरटीओ चार्जेस क्या लगेंगे तो उसका एक पूरा इनवॉइस करके मिलता है, तो वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए क्या लगेगा डॉक्यूमेंट, तो केवाईसी डॉक्यूमेंट सेम है, पैन कार्ड देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देना पड़ेगा आपको लास्ट 2 ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न एज प्रूफ ऑफ इनकम आपको दिखाना पड़ेगा। ये सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का आपको दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको सिग्नेचर वेरिफिकेशन प्रूफ और प्रोफार्मा इनवॉइस ऑफ सेल। तो ये इतने डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आपको यहाँ पे अगर आप कार लोन लेने जा रहे हो किसी भी बैंक से तो आपको इतने डॉक्यूमेंट्स तो यहाँ पे दिखाने पड़ते हैं। तो और इन दोनों साइटों पर बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर, अगर आपको मंथली ईएमआई अपनी कैलकुलेट करनी है कार लोन के अलावा आप पर्सनल लोन और होम लोन का भी जो है यहाँ से मंथली ईएमआई डिटेल में कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आपको ऑफर वगैरह चेक करने हैं चाहे किसी के भी हो, होम लोन के हो, पर्सनल लोन के हो, कार लोन के हो, 2 व्हीलर लोन के हो, तो उनके ऑफर वगैरह आप जो है इस वेबसाइट से चेक कर सकते हो। तो इन दोनों वेबसाइटों का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो एक बार जाइएगा और जरूर चेकआउट करिएगा। तो आई होप आपको वीडियो हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आगे आप किस गाड़ी के बारे में हमसे जानना चाहते हैं, तो उसका हम प्राइस और डाउन पेमेंट जो है आपको कैलकुलेट करके बताएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।